वाह, क्या बात, बड़ी दिलचस्प और कैसी प्यारी प्यारी। तो फिर जा उसी के साथ है और अपनी मोहब्बत का ड्रामा उसी को सुनाओ। अरे यही तो सुनना चाहता था। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे सिवा किसी से प्यार की बात करूं तो मेरी जुबान काट दे, किसी और की तरफ मोहब्बत से देखूं तो मेरी आंखें फूट दे। माना कि यहाँ सारी दुनिया का हुस्न मौजूद है, न जाने क्यों मुझे तुम ही पसंद हो। ओ हो 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 ला 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 ओ हो ला ला। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, खुद ही बताओ मुझे कैसे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, खुद ही बताओ मुझे कैसे अक्लमंद हो। ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। ओ हो ओ हो 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 ला 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 ला। तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पसंद करना है। दिल को चुराने वाली तू बड़ी दगाबाज है। मेरी वफा ही मेरा हुस्न है पहचान लो, करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। मेरी वफा ही मेरा हुस्न है पहचान लो, करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। सबसे हंसी हो तुम सबसे बुलंद हो। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। शुक्रिया अच्छे खासे अक्लमंद हो। अच्छा जवाब मिला मेरे सवाल का। ओ हो 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 ला 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 ला। ओ हो हो ला ला। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज आप लोगों के टीवी में थोड़ा सा मसला आ रहा होगा, सबके थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ रही है। हमारी रिसेप्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, सबके ही ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन लेकिन ये हम लोगों का पूरा जो है प्लान है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मजे का जबरदस्त शो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुझे बिल्कुल जो है वो जमाना, मैं तो नहीं थी तब, लेकिन जैसे वहां पर जो तासरात होते होंगे उन लोगों के, वो वाला जमाना जो है मुझे भी याद आ गया थोड़ा थोड़ा सा। तो आज आप सबको पता है, आपने न्यूज में भी सुना है कि वहीद मुराद, हमारे चॉकलेट हीरो, लेडी किलर, द डैशिंग, द वेरी वेरी हैंडसम की जो है आज 33rd डेथ एनिवर्सरी है। और यहाँ पर उनकी याद को हम ताज़ा करेंगे। कुछ उनके खूबसूरत गीत जो उन पे फिल्माए गए, उनकी मूवीज़ की कुछ खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन जो कि यहाँ पर हमारे पास आएंगी,
और सबको हम वेलकम करेंगे। मैंने भी कुछ वैसा ही गेटअप करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है और आज उन्हीं के बारे में बातें होंगी और उनके कुछ अजीज रिश्तेदारों से भी हमारी आज बात होगी और यहाँ पर हम उन्हीं के बहुत खूबसूरत गीत भी सुनेंगे। वहीद मुराद की जब बात होती है तो एक ऐसे एग्जेम्पलरी एक्टर कि आज तक इंडस्ट्री में जो है उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी, चाहे वो एक्टिंग हो तो बिल्कुल एफर्टलेस कि उनको कोई भी सीन दे दिया जाए, चाहे वो उदास सीन हो, इंतहाई गमगीन सीन हो या कोई मजाहिया सीन हो, कोई फनी सीन हो, जो मर्जी उनको जो है आप दे दें, वो इतना फ्लॉलेसली उसको एक्ट करते थे। और टू थिंक इन्होंने एज एन एक्टर स्टार्ट भी नहीं किया। वहीद मुराद जब इंडस्ट्री में आए तो एज ए प्रोड्यूसर आए और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था और वो मूवीज को प्रोड्यूस करते थे और एक मूवी जो वो डायरेक्ट कर रहे थे ज़ेबा के साथ, तो उसमें दर्पण और ज़ेबा को उन्होंने कास्ट किया था और दर्पण हमेशा लेट आते थे सेट पे, तो उसकी वजह से थोड़े से वो जो है अपसेट हो जाते थे। तो ज़ेबा ने एक दिन उन्होंने कहा कि तुम इतने हसीन हो, इतने खूबसूरत हो, एक्टिंग भी अच्छी करते हो, करिश्मेटिक हो, तो खुद क्यों नहीं मूवीज के अंदर जो है एक्ट करते। और इस बात के ऊपर उन्होंने सोचा और उसके बाद जब काफी और लोगों ने भी उनको ये कहा कि हाँ वाकई आप खुद इतने खूबसूरत हैं और आपको एक्ट करना चाहिए और आप अच्छे जो है बोलते हैं, दिखते हैं, जो उस वक्त एक हीरो के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब आपके अंदर हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो उन्होंने इस बात पर गौर किया, उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अपनी जो भी मूवी करूंगा पहली वो ज़ेबा के साथ होगी। और उसके बाद जो पहली मूवी उन्होंने की तो उसमें एज ए सपोर्टिंग एक्टर वो आए और लोगों को इतना ज्यादा उनका किरदार पसंद आया और उनको भी पसंद किया उन्होंने कि उसकी जो अगली मूवी थी अरमान, फिर उसके अंदर कौन सा गाना है अरमान का, सुपर डुपर हिट कोको कोको कोरीना है। उसके बाद वो छा गए और फिर मैं कहती हूँ सबके दिलों पर छा गए और इंडस्ट्री पर छा गए और आज तक उनकी कमी जो है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे पास आए हैं लेकिन वहीद मुराद की जब बात होती है तो वो कमी आज तक पूरी नहीं हो सकी। इनके बारे में हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमने कोशिश की आज थोड़ा सा वही वाला माहौल बनाए, वही वाला समा, और मैंने जैसे आपको कहा कि वैसी ही उनकी हीरोइंस जो है कुछ यहाँ पर आने लगी हैं। तो गेस्ट मैं कोई यहाँ पर जो है आज अनाउंस नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं और हम लोग जो है एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं यहाँ पे वहीद मुराद साहब को। मैं थोड़ा सा आपको बता दी चलूं कि हमारे शो में होगा क्या। अभी जो आपने ये खूबसूरत आवाजें सुनी ये इमरान रुश्ती और टीना की थी, जो बहुत ही प्यारा इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया और हमारी थैंक यू कि आपने याद ताज़ा की है। और हमारे साथ होंगे नसरुल्लाह मिशेल अंसारी जो कि आज आपको एक रेट्रो जुम्बा कराएंगे जिसके अंदर आपको पुराना जो है स्टाइल भी नजर आएगा और एक्सरसाइज भी होगी। तो हमने कहा उसी स्पिरिट में रह के आज की हर एक्टिविटी जो होनी चाहिए। और हमारे साथ होंगे जीशान और प्यारी प्यारी कुछ लड़कियां, जब वो यहाँ पर आएंगी तो मैं उनकी इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगी और आपको उन्हीं हीरोइंस की झलक उनमें भी नजर आएगी। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है दो खूबसूरत हमारी फिल्मी हीरोइंस ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप सुनाएं। आप मैं कैसी हैं? हमारे साथ ज़ारा है और निम्रा है और इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज। अब हम इस पुराने फैशन पे भी बात करेंगे कि कितनी मतलब अच्छा तब ना मुझे लगता है लड़की लगना बहुत मुश्किल था, आप हमेशा खातून ही लगते थे। हाँ, ऐसा ही है ना, ये आपने इतना जो है ना रज रज के मेकअप और फिर बाल और फिर इतनी सारी ज्वेलरी। आज जब हम तैयार हो रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम सारे किसी वलीमे पे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, और जल्दी जल्दी से सारों ने तैयार होना, लेकिन बहुत प्यारी आप लग रही है और उस जमाने का हुस्न कुछ और ही था जो आज दोबारा वो चीज कुछ और थी, है ना, ऐसा ही। अच्छा जी, अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग मुझे जरा खुद बताएंगे जिनका जो आज आप हैं। मैं तो चाहूंगी कि हमारा आज कॉलर क्वेश्चन भी है कि आप जब हमें कॉल करते हैं तो आपने गेस करना है कि लुक किस से मिलती जुलती लग रही है आपको। अगर पता चलता है तो मुझे जरा बताइएगा आप भी, है ना, जरा कंट्रीब्यूट करिए। और कोई यादें जो वहीद मुराद के साथ हैं, जो उस दौर के साथ हैं, जो उस फिल्म इंडस्ट्री के साथ हैं, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और गाने भी प्लीज जरूर कीजिएगा। गानों की जब बात होती है तो वहीद मुराद साहब ने खुद ये बात की कि अहमद रुश्ती जो है वो मेरी आवाज है, कि मैं अगर एक्टिंग करता हूँ तो मेरी आवाज वो है। और जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा भी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आवाज खो गई है। और उनके आखिरी इंटरव्यू में जो कि अनवर मकसूद के साथ था तो उन्होंने ये बात की थी कि मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे इस गाने से याद किया जाए, भूली हुई हुदास्ता। तो ये गाना हम आपको थोड़ी देर में यहाँ पर सुनाते भी हैं, लेकिन पहले अगर उनकी आवाज के बारे में, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत आप गाते हैं और मतलब मैं ये कहूंगी कि जस्टिस करते हैं आप उस ट्रिब्यूट को, इसके बारे में बताइए। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और आज स्पेशली मैं टीवी को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया। ये मेरी पूरी टीम को इसका क्रेडिट ज्यादा है, जितना इन लोगों ने मेहनत की है ये मैं आपको अगर बताऊं ना, जो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इतने दिनों से। जी, आवाज की जहाँ तक बात है तो अहमद रुश्ती साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं और
मैंने अपनी ज़िंदगी में उनका जितना भी गाया हुआ है वो तकरीबन कोशिश किया कि मुझे वो सारा अजबर याद हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। तो वहीद साहब की जो एफिलेशन थी रुश्दी साहब के साथ, वो बिल्कुल नो डाउट कि उन्होंने ये कहा था कि वहीद मुराद, अगर आज वहीद मुराद है तो वो सिर्फ अहमद रुश्दी की वजह से है। और मैंने और टीना आपी ने जो स्टार्ट में जो गाना किया वो भी अहमद रुश्दी और माला बेगम की आवाज़ में था। और खामोश निगाहें फिल्म थी वो, उसमें मैडम रोजीना और वहीद मुराद साहब थे। और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा वहीद मुराद तो नहीं आ सकता कम से कम, ना अहमद रुश्दी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो गॉड गिफ्टेड होते हैं इनके अंदर, मतलब लोग जिनको जा जाके कहें कि आप जो है ये काम करें या आपको ये करना चाहिए, और उसके अंदर फिर वो इतना एक्सेल करें कि फिर दुनिया बात करे उनकी। तो फिर मुझे वाकई ऐसे बार बार जो है आर्टिस्ट नहीं आते। अहमद रुश्दी साहब की आवाज में ये गाना है भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, और इसकी मूवी के बारे में बताइए, आप बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, ये दोराहा फिल्म है और इसमें भी वहीद मुराद साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, और ये बहुत खूबसूरत मूवी है। इसके और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत गाना है कि मैं समझता हूँ कि इसको आप जब भी सुने ये सराहियत कर जाता है और इंसान झूमने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर हो जाते हैं। और जब उन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस गाने से मुझे याद किया जाए, तो क्या उनकी कैफियत होगी उसके अंदर। अब तो मैं इसको एक नए तर्ज से सुनूंगी। बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा। टीना से भी मैं यहाँ पे बात करूंगी। आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और उसके अंदर एक झलक है ये पुरानी वाली। तो ये क्या खुद से गॉड गिफ्टेड है, आई है, या फिर आप उस तरह गाती हैं? नहीं, गॉड गिफ्टेड है ये। गॉड गिफ्टेड है, आपको कहते होंगे ऑब्वियसली लोग अक्सर कि आपकी आवाज के अंदर जो है वो वाला। और अच्छा, सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि एक तरीका होता था वो गाने गाने का, है ना, और वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जब ये गा रही है। आपने सुना ना अभी शुरू में? बिल्कुल, मैंने भी सुना और बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, मुझे गाना इतना पसंद है, मैंने जब ये गाना पहली दफा सुना तो एक दफा सुन के वो याद हो जाता है आपको, और इतनी खूबसूरत तर्ज है। और मैं कहती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि अब जब हम कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं या किसी को बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा गाता है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं साथ वाले मुल्क के साथ हमेशा। और अगर हम अपनी इंडस्ट्री को उठा के देखें, हम अपनी मूवीज उठा के देखें, उनकी स्टोरीज देखें, अपने गाने देखें, फिर अपनी शायरी देखें, तो ऐसी बेमिसाल शायरी, ऐसी एक्टिंग, ऐसी मूवीज कहीं भी नहीं है हमारी जो वो इंडस्ट्री का दौर था। इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक तवील अरसे के बाद जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारे सॉन्ग्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो उस पे सिंगर्स देख लें, आप आर्टिस्ट देख लें, तो उनके काम को अब हमारी जनरेशन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी और उनको देखेगी, सुनेगी। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हुकूमती सतह पर कि हमारा जो अपना म्यूजिक है उसको सुना जाए, उसको गाया जाए। अदरवाइज तो हम लोग, और हमारी खास तौर पे जो जनरेशन है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि वहीद साहब कौन है, अहमद रुश्दी कौन है, मेहदी हसन साहब कौन है, मुजीब आलम कौन है। और इसका क्रेडिट जो है मैं बहुत हद तक ATV को देता हूँ, आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर इन चीज़ों का ख्याल रखा है और आप लोग ये अरेंज करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक करते हैं। थैंक यू जी। हम आपको ये गाना जिसका हमने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत शायरी इसकी, और बहुत ही मैं कहूँगी इसका जो तर्ज है, जिस तरह कंपोज किया गया, तो अब जरा एक और कैफियत में जाके इसको सुनिएगा, तो सुनाते हैं जी। भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल, भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल। मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। हम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का ज़वाल हूँ, जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है फातिमा ने और रुकैया ने, और अगर आप इनको देखें तो कितनी ये हसीना जमील लग रही हैं। और ये कौन है? इनको तो मैं नहीं पहचानती। ये कौन है? नहीं है इतना फेमस। कोई जानता है इन्हें? मैं तो नहीं पता। आप किधर गए? हमारे नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब कहाँ हैं? पता नहीं, गुम हो गए कहीं। इतने हैंडसम आज हीरो हमारे साथ है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज ही हम आपको पता है ट्रिब्यूट तो पेश कर ही रहे हैं, तो उन्हीं का एक सॉन्ग जो है उनके मैं एडिशन करता जा रहा हूँ आपके ट्रिब्यूट में। अच्छा, तो मैंने कहा आज हम कर रहे हैं रेट्रो जुम्बा है ना? इसको हम कह सकते हैं ना, आज हम कर रहे हैं रेट्रो जुम्बा। बिल्कुल, आप एकदम फील करेंगे कि आप 70s में आप चले गए हैं, मतलब ऐसा फीलिंग आएगी। क्या बात है। देखे ना, वो जो चार्म था, वो जो सारी खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, वो आज भी वो मांद नहीं पड़ी। आज भी वो जो है आज भी जब हम सुनते हैं तो दोबारा एकदम सही बात, एग्जैक्टली। तो इसकी मूव्स हैं, बहुत इजी मूव्स हैं। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि जो जैसे आप बहुत रिग्रेस करते हैं वर्कआउट जुम्बा में, ऐसा नहीं है। आपका स्लो मूव्स हैं, लेकिन वर्कआउट तो होता ही है। आपको पता है डांस वैसे ही वर्कआउट है। आप कुछ भी करें, ये ट्विस्ट भी कर रहे हैं तो ये वर्कआउट ही होता है। बिल्कुल। तो हम उसी स्टाइल में 70s वाले में जाके वही इमेजिन करें कि पीछे हम चले गए हैं जाके, तो हम कर रहे हैं। वहीद मुराद साहब कर रहे हैं जी हमारे साथ। आप मुझे बताइए, क्या आप दोनों कर लेंगे फॉलो? आसान से थोड़ा सा डरे में ये कि बिल्कुल मुझे लगता है ना, इनको कोई 50s से उठा के यहाँ शर्मीली सी लड़की, ठीक है। और इतनी प्यारी लग रही है आज सारी, मैं क्या बताऊँ। आज हम लोग की ढेर सारी पिक्चर्स जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। कोको कोरीना हमारा ये आज गाना है। वहीद मुराद और ज़ेबा पर ये पिक्चराइज किया गया, और इसके सिंगर द बिलवड अहमद रुश्ती साहब है। तो क्या करें, स्टार्ट किया जाए? तो मूव्स बताएंगे? जी बिल्कुल। मैं जरा ये मूव्स, आपको पता है ट्विस्ट तो बहुत कॉमन सी है। ट्विस्ट तो आपको पता बहुत कॉमन सी है, ठीक है जी। बाकी अगर आप यहाँ से लें 1 and 2, ये आपको 4 टाइम कर दिए। 1 and 2 and 3 and 4, यहाँ से 1 2, और फिर ये आप जैसे वो शर्मा रहा होता है ना बंदा, वो ऐसे करते हुए, ठीक है जी। और फिर ये देखिए, आपको सामने डाउन करना है, डाउन एंड चलते ठीक है। इट्स वेरी इजी। जैसे मुझे कुछ नहीं पता, बस आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो बहुत इजी मूव्स हैं। आई एम श्योर you'll love this and yes, just try to follow me. It's easy. मैं नहीं भी बताता तो भी आप लोग कर सकते थे। Yes. On the music जी। On the music. Good. मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। से कह दी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील से कह दी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है
कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। Amazing, amazing, amazing. अच्छा ये क्लैप्स ऐसे हैं ना कि आप जो है रह नहीं सकते, मस्त हो जाते। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी इसको कर लें, थोड़ा सा लाइफ भी हो जाइए। रहती है वो दूर कहीं यता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मासूम सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं यता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। कितने मजे की बात है कि जो आपने वहां सुना वही हमने आपको यहाँ भी सुना दिया लाइव। क्या बात है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई, नाम आए ना तेरा काश मर जाऊं इसे गोशाए तन्हाई में, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई। जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे, जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे, एक लम्हे को जो निगाहें तुझसे, डूब जाता हूँ किसी झील की गहराई में, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में। बर्बाद मोहब्बत का निशान न मिले, तेरी बर्बाद मोहब्बत का निशान न मिले, दिल को यूं आग लगाऊं कि धुआं भी प्यार का दीप सुलगता है शहनाई में, नाम आए ना तेरा
मर जाऊं इसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा प्यार रुसवाई में। क्या बात है भाई, क्या अब मान जाओ, अब मान जाओ उसने जो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज प्लीज आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप थोड़ा इधर इधर हो जाओ, आप उधर सीट दे दीजिए भी, बिल्कुल हम पहले लड़वाते हैं फिर हम साथ बिठा देते हैं, कोई बात नहीं जी। आज के मौके पे कैसा लग रहा है आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए? सबसे पहले तो मैं मतलब आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ATV का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। नहीं, ज़ीशान गाते भी बहुत अच्छा है और इतना खूबसूरत उन्होंने ये गीत जो है गाया, आसान नहीं। अच्छा, उस जमाने की शायरी में जी और आजकल की शायरी में क्या फर्क है? क्योंकि आप जो हैं इस दौर के सिंगर हैं। एक होता है जमीन आसमान का फर्क, इससे भी कोई ज्यादा फर्क होता तो वो है तो वो है। क्यों आजकल मतलब आप एक एक लफ्ज अगर इस गाने का सुनते हो तो आप उस कैफियत में चले जाते हैं। अगर समझ आ रही थी यहाँ पर बच्चों को तो, लेकिन अगर आजकल के आप इस तरह के गाने उठाएं तो मतलब वो वाली फील नहीं आती। क्या वैसे शायर नहीं रहे हमारे पास? जी है तो सही शायर, लेकिन उनसे वो सही तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। अच्छा, बेसिकली हमारी जो यूथ है वो कुछ ये सुनना ही नहीं चाहती इस टाइप का ना, तो बस बात होती है यूथ के ऊपर, ठीक है ना। मतलब जो लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो मतलब वो चाहते ही नहीं है इस चीज का। लेकिन मेरी अपील है उनसे, एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज अच्छे मतलब अच्छे काम को आगे लेकर आए और अब भी आप अच्छा सुन सकते हैं, अभी आप सुन सकते हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आजकल अगर किसी ने ये बात भी करनी हो कि नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, ये तो कैसे कहेगा, है ना? ये मतलब क्या इसका मतलब क्या होगा या उसको कैसे कंपोज किया जाएगा? या क्या आजकल के लोग इस बात से रिलेट भी कर सकते हैं कि नहीं कि प्यार की रुसवाई में तेरा नाम ना आए? मतलब क्या ही बात। सबसे पहले तो ये लाइन ही नहीं समझ आएगी, ये लाइन ही समझ नहीं आएगी। और आजकल मुझे नहीं पता कि ये वाले मसले हैं भी कि नहीं कि प्यार की रुसवाई में नाम ना आ जाए, है ना? ऐसा कुछ है कि नहीं? आजकल तो सारा कुछ खुद लोग फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं, है ना? पहले तो बड़ा ही एक रिश्ता जो है बड़ा मुहज़्ज़ब सा, बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा रिश्ता होता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दी चलो। ये फिल्म सुरैया भोपाली 1976 में जो आई थी उसका गाना है। इसमें वहीद मुराद, रानी और शाहिद पे जो है ये गाना पिक्चराइज किया गया है और द लेजेंड मेहदी हसन साहब ने जो है ये गाना गाया है। और क्या खूबसूरत हमने इसको आज रीएक्ट किया। आई होप थोड़ी सी वो फील जो है हम यहाँ पर लेकर आए होंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस देखे हैं और मैं अगर अपनी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को देखती हूँ तो कहते हैं कि हर 10 साल बाद जो है वो फैशन रिवाइव होता है ना, हमेशा होता है। तो अगर आप देखेंगे आजकल भी आपको कुछ ना कुछ जो है स्पेशली क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेन्जा दोबारा इन हो गया है। आप अगर ब्राइडल्स देखें आजकल के तो उसके अंदर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे और वो सब कुछ जो है, नेट के दुपट्टे। बनारसी तो खैर कभी आउट होता ही नहीं। ये वाले जो स्लीव्स हैं, ये जो पफ वाले स्लीव्स होते थे यहाँ पर, है ना, क्या कहते हैं इसको, कैमिनो स्लीव्स। ये जो है ये कितने मजे के दोबारा से जो है आपको आई थिंक सो ये बीच में आए थे कोट्स में, बट देन 90s में जो है वो जो कोट्स थे उसके अंदर दोबारा आए थे, पर अब दोबारा जो है आउट हो गए हैं। शलवार कमीज हमारी कभी भी आउट नहीं होगी। जो है थोड़ा सा फैशन के बारे में बताएं मुझे निम्रा, क्या कुछ है जो फैशन? देखिए अब जैसे कि आज हमने सारे आउटफिट्स को कैरी किया। सबसे पहले निम्रा की अम्मी जी को मैं थैंक यू कहूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं कि ये ऑथेंटिक जो है उस जमाने के कपड़े हैं और ये निम्रा की मामा जी के कपड़े हैं जो उन्होंने, बहुत बड़ा दिल है उनका, उन्होंने हमें जो है ये पहनने दिए यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच। और बहुत, अगर मैं आपको ये रंगीन भी दिखा दूं, जो आपको पिक्चर्स नजर आएंगी बाद में तो आपको पता चले मैंने जो साड़ी पहनी है आज ये मैंने उठाई और मैंने कहा ये इतनी भारी क्यों है? आजकल भी बनारसी है लेकिन वो इतना हल्का फुल्का सा, उसका एक एक फॉल क्यों इतनी भारी है? मुझे बताओ। इसके अंदर जो है ना प्योर तिल्ले का काम है और तिल्ला जो हैवी वाला होता है वो इस पर यूज हुआ है क्योंकि प्योर है इसलिए। अच्छा। अब जो आजकल की हैं वो इतनी हवा की तरह हल्की साड़ियां हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे बांधी और किस तरीके से। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती है। और ये वाली एक एक फॉल इसकी अगर मैं आपको बताऊं ना कितनी मैंने इस वक्त भारी, और इसके अंदर हमारी हीरोइंस एक्ट करती थी और भागती थी और डांस भी होता था। पता नहीं आपने जो पहना हुआ है इसमें, आई एम प्रीटी श्योर मैंने इस टाइम बनारसी का शरारा पहना हुआ है और साथ में मेरी प्योर रॉ सिल्क में शर्ट है मेरी विद कैमिनो स्लीव्स हैं और साथ में मेरा तिल्ले के काम वाला दुपट्टा है जो कि बहुत
ज्यादा वॉल्यूम में है। हाँ। और ये मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा। किस 70s का है ये? 70s का है ये। 70s और इसके अंदर जो है ना वो दबका यूज हुआ है, लेकिन बहुत शाइनी। आप देख सकते हैं इतना पुराना, तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी ये चीजें हैं। और इसके ऊपर जो आप काम देखें, तुम्हारी ऐसी क्लास लेनी है ना, तुमने उनकी शादी 40-45 साल पुरानी कर दी है ना। नहीं, उससे पहले के भी है ना, ये ट्रेडिशनल फैमिलीज जो होती हैं उसके अंदर ये आउटफिट्स चलते आते हैं। बिल्कुल। बड़ा एक वो होता था, कभी कभी कहते हैं ना, उस पर लड़ाई भी हो जाती है कि सास को कोई जोड़ा बहुत पसंद हो तो कहते बेटा वलीमे पे तो आप मेरा वाला पहनेंगी, और बहू कहती है नहीं, लेकिन अगर आप सेंटिमेंट्स बहुत है पर मुझे नहीं पहनना होगा, लेकिन ये मेरी सास ने मुझे दिया था तो मैं ग्रेसफुली अगर आप कैरी करना चाहें तो आप क्यों नहीं कर सकते। पुराने लोग भी आप कैरी कर सकते हैं। अब जैसे ये दुपट्टा है, ये भी भारी है, आपको लुक में बेशक थोड़ा सा हल्का फील हो क्योंकि ऑर्गेन्जा पे है, लेकिन इसका वेट तिल्ले की वजह से बहुत ज्यादा है। हर चीज पहले असली यूज होती थी ना, जैसे हम लोगों के खाने शाने हर चीज करप्ट होगी ना, उसी तरह हम लोगों के कपड़े भी। लेकिन शाइन आप देखिए ना, शाइन से पता चलता है कि फैब्रिक कितना प्योर है। बिल्कुल। ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, मैं निम्रा को बता रही थी कि मेरी भी जो अम्मी के वलीमे का ड्रेस था वो बिल्कुल इस तरह का है, सिर्फ उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट था। और आज भी जब मैं उसको निकालती हूँ उसकी शाइन बिल्कुल वैसी है और उतना ही खूबसूरत है। और एक तो ये जो आपने ड्रेस पहना है, शायद इस तरह का एक ड्रेस है जिसको मैंने दोबारा डाई करवाया तो मुझे लगा तिल्ला काला हो जाएगा। हाँ नहीं, ये जो है ना खूबसूरत। हाँ, ऐसा ही है। ये शलवार कमीज में है और इसके ऊपर भी तिल्ले का काम है, लेकिन सिंगल आर से हुआ हुआ ये काम। अच्छा। और इसके साथ शलवार बहुत टिपिकली है, पुराने जमाने में पांचा के ऊपर भी पैटर्न। पांचा ये हाथ से बना हुआ है। इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, जो सिलाइयां हुई हुई वो हाथ से हुई हुई, क्योंकि पहले जमाने में औरतें काफी मेहनत से अपने पांचे और शर्ट्स और ये सारी और फिटिंग्स जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा होती थी। बिल्कुल सब कुछ, इवन साड़ियां भी बिल्कुल फिटिंग में होती थी। अभी जब मैं पहन रही थी तो सफीना मुझे कहती नहीं, इस तरह आपने ये साड़ी लेनी है, बड़ी ग्रेसफुल तरीके से। और शलवार कमीजें भी उसी तरह की होती थी। हम लोगों ने हमारी इंडस्ट्री ने बड़े खूबसूरत दौर देखे। इवन वो जो बंद चाकों वाली कमीजें और पैंट्स और सारा कुछ, कैसा फील हो रहा है आज ऐसे हीरोइन बन के? ये अगर फैशन वापस आ जाए, कौन कौन रिपीट करेगा? वैसे टीना आप मुझे बताएं, इसमें से क्या कुछ पहनेंगे आप? सारा कुछ तो पहन चुके हैं, पहले भी पहन चुके हैं, आगे भी ये फैशन मुझे इतने पसंद छोटे थे उस वक्त। मैं कह रही हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इसके वो है ना, स्पेशली जो गरारे हैं, हाँ, इनको वापस आ जाने चाहिए। इनको और वॉल्यूम में आप बनाए, ये नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट। आजकल चली हुई है गरारा पैंट्स, तो वो हम अगर पुराने फैशन की बात करें तो वो ज्यादा अच्छी हैं और ग्रेसफुली भी हैं। बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने ये ड्रेस कैरी किया है, इसमें बहुत टिपिकली कलर कॉम्बिनेशंस हैं। ऑफ व्हाइट इज वेरी एक आम बंदा, मैं आपको बताती हूँ, आप इमेजिन करें, ये ऑफ व्हाइट है और पिंक और ब्राइट ग्रीन, इतना खूबसूरत। वही ना, टिपिकली कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ। लेकिन ये कि इसके ऊपर काम जो है वो काफी ट्रेडिशनल है। अंबियों बहुत लोग बनाते थे। हाँ। अंबियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मोटिव्स क्रिएट किए जाते थे। तो इन ड्रेसेस में आप वही देखेंगे कि रिपीट्स पे, क्योंकि डिजाइन आप थोड़ा हो लेकिन क्रिएटिव हो। हाँ। ये अच्छा, सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि ज्वेलरी भी जो है इतनी ज्यादा। अगर आप ये देखें इस वक्त माला जिसको कहते हैं, पठानों में आप अगर पठानों की शादी पे अभी भी चले जाएं तो अभी भी ताज भी लोग पहनते हैं, ताज भी है, माला भी पहनते हैं, झुमके भी पहनते हैं। वो इतने वो कहते हैं ना लदे पदे होते हैं। हाँ। उससे कि वो बस आपकी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लोगों का जो है ज्वेलरी का क्योंकि ज्वेलरी आप जब तक ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ नहीं पहनेंगे तो प्रॉपर लुक नहीं आएगा। हाँ। और मैं तो हमेशा अपनी लुक को मैं कहती हूँ प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हेड टू टो आपका जो एक कहते हैं आप एक समा में ढल जाते हैं। हाँ। वो और आज भी हम वैसे ही फील कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों के फैशन के बारे में आप क्या कहते हैं? ये टोपी, ये जो है हम लोग की बड़े बड़े कॉलर्स वाली शर्ट्स और वो कलमे दोबारा क्यों नहीं है? आपने क्यों नहीं रखी हुई उस तरह की बड़ी बड़ी? मैंने वैसे ही रखी हुई, देख लीजिए। नहीं, वो जो यूं नहीं, यहाँ तक थोड़ा सा वो वाली कलमे, वो इतने खूबसूरत। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि तब सबके पास बाल भी इतने सारे होते थे। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, इतने ज्यादा बाल यूं करके जो है सारों के यूं होते थे, और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी कलमे, मतलब यू नो कि दे कुड वो फैशन वो कर सकते हो। 70s के मैं सब कुछ ब्लेम करूंगी हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, हमारे शैम्पू पे, हमारी खुराक पे। अगर हम उस पर वापस आ जाए ना, हाँ, कि वो जो हसीन और जमील उस वक्त लगते थे सारे, आजकल वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फैशन की भी बात कर रहे हैं, साथ में भी कर रहे हैं। एक गाना आपको अगर सुना दिया जाए, हो है मैंने तो गाना क्यों करना था, ब्रेक आ गई, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारे गाने हमारे पास, आपको सुनाते हैं।
मॉर्निंग। मैं तो अपनी हीरोइंस की ब्यूटी से ही मेस्मराइज हो जाती हूँ। इतनी खूबसूरत, मतलब रानी की आंखों की मिसाल आज तक दी जाती है कि वैसी आंखें जो हैं किसी की भी नहीं। हमारी एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, लेकिन मतलब वो बड़ी बड़ी जिस तरह की रानी की थी वैसी नहीं। तो उनसे जब पूछा गया, एक्चुअली शी इज नोन फॉर हर स्मॉल आईज, क्योंकि ना छोटी प्यारी आंखें। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको मतलब अपना कौन सा फीचर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो कहती है मुझे अपनी रानी जैसी आंखें बहुत पसंद है। मैं सिर्फ सोचती रही, मैंने कहा इनको किसने ये बताया है ना, मतलब वैसी आंखें आज तक जो है हमारी इंडस्ट्री में दोबारा हमें नजर नहीं। और सिर्फ वो नहीं, अदाएं देखी आपने, कोई यहाँ पर कह सकते हैं उस तरह, अगर मैं जूम इन करूँ ना, ट्राई तो कर सकती हूँ, है ना। कहती है मेरी नजर शुक्रिया, है ना। चलो ये निम्रा के ऊपर जरा जूम करें, मैं पीछे गाती हूँ, तुमने लिप सिंकिंग करनी है, ठीक है। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। So cute. Maybe the spirit is alive. ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत। आज हम यहाँ पर सारे मिल बैठकर जो है वहीद मुराद साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। काश उन जैसे जो है कोई हीरो हमारे बीच है, वो खुद हमारे दरमियान होते हैं। तो उनकी फैमिली से भी जो है, उनकी बेगम से हमने एक खूबसूरत सा मैसेज लिया है, हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये दिन आता है, हम लोग सब बहुत गमगीन होते और यानी लोग उनको अभी तक भूले नहीं। और बेसिकली ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, और कभी उनके अगर लोग खिलाफ भी होते थे, ही वुड नेवर रिएक्ट। और मैं इंडस्ट्री में रही हूँ काफ़ी अच्छा, और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, प्रोड्यूसर एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में इनकी डिसएग्रीमेंट्स होती, बट ही वुड नेवर डिस्कस इट विद मी। और मुझे लोग आके कहते हैं भाई ये उन्होंने ये किया वो किया, तो मैं जब उनसे पूछती हूँ तो मुझे आई फॉरगिव देम। तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम। मेरी पहली मुलाकात उनसे व्हेन वी वर वेरी यंग, और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम करती थी रेडियो पाकिस्तान पे, तो ये भी वहीं आते थे, तो वहाँ सरसरी मुलाकात की कोई खासियत नहीं है। मगर उनकी एक मेरी दोस्त थी, उनके भाई से उनकी काफी दोस्ती थी, तो मैं भी उनके घर जाती थी, तो सरसरी है, मैं कोई इतनी खास ये नहीं। फिर मेरी अम्मी और उनकी अम्मी की दोस्ती थी, तो उस वजह से फिर हम लोग का आना जाना एक दूसरे के घर में होता था। ही वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड मैन, और मुझे आज तक याद नहीं कि उन्होंने कभी बच्चों पे या मुझ पे ऊंची आवाज से बात की। एंड एक अंदाज था उनका छेड़ने का या बात करने का, वो हमेशा इट वाज ही वुड ऑलवेज डू इट इन अ वेरी लाइट टोन। कभी कहना भी कुछ पड़ेगा तो ही वुड ऑलवेज, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जिस तरह वो छेड़छाड़ करते थे, इस तरह उनका अंदाज था। बस ये है, अल्लाह का करम है कि आज भी लोग वहीद को इतना पसंद करते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं, देर ऑल मेरे घर आते हैं, मुझसे अभी तक राब्ता रखा हुआ है 33 इयर्स के बावजूद। इन लोग जब उनकी बरसी होती है वो खुद मुझे फ़ोन करते, भाभी मैं कहाँ हूँ। और हर बरसी पे हम लोग यहाँ कुरान शरीफ को ख़त्म करवाते, तो ये सारे कहाँ से, कभी कोरंगी से, कोई हैदराबाद से, कोई ठट्टा से, पहले से पूछते भाभी बरसी हो रही है, कहाँ हो रही है, तो वो पहुँच जाते हैं। हमें ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कराची के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। का जलाना है, दिल का जलाना हमने छोड़ दिया, दिल का जलाना हमने छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया।
ये जाना खुद को लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये आना जाना छोड़ दिया,